हेलो स्टूडेंट, आज हम कक्षा 7वीं का एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। चैप्टर नंबर 4 समीकरण। वैसे समीकरण के बारे में जो है आप पहले भी पढ़ चुके हैं, जिसमें जो है बेसिक मैथ्स के अंतर्गत समीकरण क्या होता है, समीकरण हल करने की कौन सी विधि होते हैं, पक्षांतर विधि, सामान्य विधि, ये सभी चीज़ जो है आप देख चुके हैं। यदि फिर भी आपको कोई डाउट हो तो आप जो है बेसिक मैथ्स का जो है वो वीडियो देख सकते हैं। समीकरण हल करना सीखें आसान तरीके से, और कक्षा 6वीं का भी वीडियो आप देख सकते हैं ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। तो हम 7वीं का जो है सीधा प्रश्नावली का प्रश्न जो है लेंगे, तो डायरेक्ट यहाँ पर जो है पक्षांतर विधि के द्वारा जो है हम हल करना देखेंगे। तो आइए देखते हैं प्रश्न। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। समीकरण 2x बराबर 4 का हल x बराबर। अब यहाँ पर जो है अगर हम 2x बराबर 4 ये दिया गया है और हमको x का मान ज्ञात करना है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, पक्षांतर विधि का इस्तेमाल करेंगे। पक्षांतर विधि में होता क्या है, आपको पता है कि अगर हम कोई भी संख्या को लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड ले जाएं या राइट हैंड से लेफ्ट हैंड लाएं, तो वो जो है पक्षांतर कहलाता है। अगर एक पक्ष में वो जुड़ रहा है तो दूसरे पक्ष में जाकर के घटेगा, या फिर एक पक्ष में घट रहा है तो दूसरे पक्ष में जुड़ेगा। ठीक वैसा ही कंडीशन होता है गुणा और भाग का। एक पक्ष में अगर गुणा हो रहा है तो दूसरे पक्ष में क्या हो जाएगा, भाग होगा, और अगर एक पक्ष में भाग हो रहा है तो दूसरे पक्ष में क्या होगा, गुणा। ये जो है पक्षांतर में ऐसा परिवर्तन होता है। तो यहाँ पर 2x बराबर 4 में अगर हम x का मान ज्ञात करना चाहें तो यहाँ पर x के साथ जो है 2 का क्या हो रहा है, गुणा। अगर हम पक्षांतर करेंगे दूसरे तरफ ले जाएंगे तो गुणा का क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा। तो x बराबर आ गया 4/2, या फिर 2 से इसको भाग देंगे 4 को, तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4। इस प्रकार से यहाँ पे x का मान हमको कितना प्राप्त होता है, x का मान यहाँ पर मिलेगा हमको 2। ठीक, अगला अगर हम देखें समीकरण x/3 बराबर 3, यहाँ पर तो और इजी हो जाता है क्योंकि सीधा सीधा एक सिंगल संक्रिया हमको दिया गया है, x/3 बराबर 3। अब यहाँ पे x का मान ज्ञात करना है, मतलब हमको 3 को पक्षांतर करना पड़ेगा, और 3 का x के साथ क्या हो रहा है, भाग, तो दूसरे पक्ष में जाके क्या हो जाएगा, ये गुणा हो जाएगा। तो x बराबर क्या हो जाता है, 3 गुणित 3, यानी कि x बराबर 3 तिया 9, और ये हमारा x का मान आ जाता है यहाँ पर 9। तो ये दोनों में जो है सिंगल संक्रिया था, पहला में जो है गुणा था और दूसरा में जो है भाग था। लेकिन अगर हम इसी का तीसरा देखते हैं तो एक संक्रिया यहाँ पर और बढ़ गया है, लेकिन कोई बात नहीं, यहाँ पर भी हम आसानी से जो है उसको हल कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे दिया गया है आपको 3x धन 2 बराबर 8। अब यहाँ पे अगर हमको x का मान ज्ञात करना है तो दो संख्या यहाँ पे दिख रहा है, एक तो दिख रहा है 3 और दूसरा दिख रहा है 2। अगर हम ये दोनों को जो है राइट हैंड साइड में ले जाते हैं, यानी कि पक्षांतर कर देते हैं, तो हमको x का मान मिलेगा। अब प्रश्न ये है कि इसमें से दोनों में से किसको हम पहले पक्षांतर करें। तो यहाँ पर हम 2 को पहले पक्षांतर कर देते हैं। 3x बराबर, अब ये धन 2 है, उधर जा क्या हो जाएगा, ऋण 2 हो जाएगा। 3x बराबर 8 में 2 घटा देंगे कितना आ जाएगा, 6। अब x के साथ 3 का क्या हो रहा है, गुणा, दूसरे तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा, भाग। तो 3 से 6 को अगर भाग दें तो 3 एकम 3 और 3 दूनी 6। इस प्रकार से x का मान यहाँ पर कितना आ जाता है, 2 आ जाता है। यहाँ पर कंफ्यूजन ये था कि 3 और 2 में से किसको हम पहले पक्षांतर करें। तो इसके लिए बेसिक मैथ्स के अंतर्गत जो आपको समीकरण हल करके बताया गया वो जरूर देखिए, वहाँ पूरा डिटेल में बताया गया है कि हम 3 और 2 में से 2 को पहले क्यों पक्षांतर करते हैं, 3 को क्यों नहीं करते, आपको पूरा क्लियर समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे समीकरण 5y बराबर 2y धन 15 का हल। यहाँ पर हमको क्या मिलने वाला है, चूंकि यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में राइट हैंड साइड में दोनों तरफ जो है चर राशि वाला दिया गया है, तो हम क्या करेंगे, जितने भी चर वाले हैं एक साइड ले आते हैं। तो ये 5y तो लेफ्ट हैंड में पहले से है, 2y जो राइट हैंड में है उसको लेफ्ट हैंड में ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा ऋण 2y, क्योंकि यहाँ पर धन के रूप में है तो यहाँ ऋण हो जाएगा, बराबर कितना, 15। 5y में 2y को घटा दीजिए, 3y बराबर 15। अब y के साथ 3 का गुणा है, दूसरे पक्ष में ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा,
भाग हो जाएगा 3 से 15 को अगर भाग दे दें तो कितना आता है 3 पंचे 15। इस प्रकार से यहाँ पे y का मान कितना आ जाएगा 5। तो यहाँ पर हमने देखा कि अगर एक सिंगल संक्रिया दिया है तो भी ज्ञात किया जा सकता है, अगर 2 संक्रिया दिया है तब भी कोई दिक्कत नहीं है। बेसिक मैथ्स में जो दिया गया है 3-3 4-4 संक्रिया एक साथ जो है भी हल करके बताया गया है। उसमें ये भी बताया गया है कंपेयर करके कि जो बेसिक नियम होते हैं समीकरण को हल करने के लिए, समीकरण के दोनों पक्षों में समान संख्या का जोड़ना, घटाना, गुणा, भाग किया जा सकता है, उसी को जो है हल करते हुए समझाया गया है कि पक्षांतर कैसे किया जाता है। तो वो वीडियो जो है आप जरूर देखिएगा, उसका जो है लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। दूसरा प्रश्न देखते हैं इसमें, समीकरण को हल कीजिए। समीकरण हल करना है एवं उत्तर की जांच कीजिए। जैसे यहाँ समीकरण दिया है सबसे पहले हम हल करेंगे, हल करने के बाद जो आंसर आए वो हमारा सही है या नहीं उसको भी हम यहाँ पर चेक करके देखेंगे। तो आइए देखते हैं पहला प्रश्न जो है 7x धन 15 बराबर 3x धन 31। समीकरण को हल करने का मतलब है x का मान ज्ञात करना, मतलब लास्ट में हमको x बराबर करके यहाँ पे कुछ संख्या जो है हमको मिलना चाहिए और वही हमारा आंसर होगा, वही हमारा समीकरण का हल होगा। तो यहाँ पर अगर हम देखें कि बराबर के इधर यानी कि लेफ्ट हैंड साइड और बराबर के दूसरे साइड यानी कि राइट हैंड साइड, दोनों तरफ जो है चर राशि दिया गया है। जब हम समीकरण हल करना शुरू करते हैं तो हमारा प्रयास ये रहता है कि जितने भी चर राशि होते हैं उसको एक पक्ष में लिया जाए। तो ऐसे ही करते हैं, 7x पहले से इधर है, 3x को हम लेफ्ट हैंड में ले आते हैं, तो ये प्लस में है तो इधर आके माइनस में हो जाएगा, 7x ऋण 3x। 31 राइट हैंड में पहले से ही है और 15 लेफ्ट हैंड में है धनात्मक के रूप में, उसको राइट हैंड में ले जाते हैं तो ऋणात्मक के रूप में। हम चाहते तो 3x को एक बार पक्षांतर करते, 15 को एक बार पक्षांतर करते, लेकिन आएगा वही, तो मैं दोनों को एक साथ कर दिया हूं। यहां पर साइड में जरूर लिख देंगे पक्षांतर करने पर। अब यहां पर देखिए 7x में 3x घटाओगे कितना आएगा 4x, बड़े वाले का चिन्ह धन है तो ये भी धन रहेगा। अब यहाँ पे 31 में आप 15 घटा दीजिए, कितना आएगा 15 दूनी 30 और 31 यानी कि यहाँ पे आएगा आपका 16। अब यहाँ पे हमको x बराबर चाहिए, तो यहाँ पे x के साथ 4 का क्या है गुणा, दूसरे पक्ष में ले जाएंगे क्या हो जाएगा भाग, तो x बराबर कितना आया 16/4। 4 से 16 को भाग दीजिए क्या आएगा 4 चौक 16, यानी कि हमारा समीकरण हल हो गया और x का मान हमको कितना प्राप्त हुआ है 4। लेकिन अब हमको बोला गया है कि उत्तर की जांच भी करना है, तो यहाँ पे उत्तर की जांच अगर हम करें तो क्या करना होगा, यहाँ पे हम समीकरण का लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं 7x धन 15 और यहाँ पर जो x का मान हमको प्राप्त हुआ है 4, उस मान को यहाँ पर हमको रखना है। तो ये 7x की जगह लिख दिए 4 धन 15, 7 चौक 28 धन 15, जोड़ दीजिए 8 5 13 का 3 हासिल 1 2 1 3 और 1 4। तो अगर हम लेफ्ट हैंड साइड में x के जगह 4 रखते हैं तो लेफ्ट हैंड साइड का मान कितना आया 43। अगर हम इसी को राइट हैंड साइड रखें फिर भी अगर 43 मिलेगा यानी कि हमारा उत्तर सही होगा। तो राइट हैंड साइड में क्या दिया है 3x धन 31, मान रखिए x के जगह 4 धन कितना 31, 3 चौक 12 धन 31, 2 और 1 3, 3 और 1 4। तो यहाँ पर देखिए लेफ्ट हैंड साइड का मान भी 43, राइट हैंड साइड का मान भी 43। तो x बराबर 4 पर लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, इसलिए x बराबर 4 आंसर हमारा कैसे है सही है। इसी का दूसरा प्रश्न देखते हैं, 3 गुणित x ऋण 3, यानी कि यहाँ पर 3 और कोष्टक के बीच में गुणा है, तो 3 का गुणा जो है कोष्टक के अंदर जितने भी संख्या है सबके साथ होगा, 3 का x के साथ भी होगा और 3 का 3 के साथ भी। सेम वही कंडीशन यहाँ पर भी है।
5 का गुणा 2x के साथ भी होगा और 5 का गुणा जो है 1 के साथ भी होगा। तो आइए हल करते हैं इसको। 3 गुणित x ऋण 3 बराबर 5 गुणित 2x ऋण 1। सबसे पहले तो कोष्टक खोल करके हम गुणा कर लेंगे। तो 3 का x से करोगे तो क्या आ जाएगा 3x ऋण 3 का गुणा 3 से करोगे 3 तिया 9। 5 का गुणा 2x से तो 5 दूनी 10x और ऋण 5 का 1 से गुणा करोगे तो 5 एकम 5। फिर से वही कंडीशन आया, दोनों तरफ जो है हमको चर राशि मिला है। अब हम चाहें तो 10x को लेफ्ट हैंड में ला सकते हैं या 3x को राइट हैंड में ले जा सकते हैं। कौन सा सुविधा होगा उसको सोचते हैं। अगर हम 10x को इधर लाएंगे तो होगा क्या 3x ऋण 10x होगा। दोनों का चिन्ह अलग अलग है तो घटाएंगे 7x आएगा, बड़े का चिन्ह ऋण है तो ये ऋण आएगा। यानी कि इसको हम लेफ्ट हैंड साइड में ले जाते हैं तो हमको ऋण 7x मिलेगा, जो थोड़ा सा हल करने में हमको दिक्कत करता है। तो इसलिए हम क्या करेंगे 10x को राइट हैंड में रहन दो, 3x को ले जाओ राइट हैंड में तो 10x ऋण 3x हो गया। लेफ्ट हैंड में ऋण 9 पहले से है यथावत रहने दो। राइट हैंड में जो ऋण 5 था उसको लेफ्ट हैंड लाओगे तो क्या हो जाएगा धन 5। अब यहाँ पे ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, ये 3x राइट हैंड ले गए प्लस का माइनस हुआ, ऋण 5 राइट का लेफ्ट में लाए माइनस का प्लस हुआ, बस। अब यहाँ पे दोनों का चिन्ह अलग अलग है तो घटाना पड़ेगा। 9 में 5 घटाइए 4, बड़े का चिन्ह ऋण है तो ये ऋण। 10x में 3x घटाइए कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 7x, बड़े का चिन्ह धन है तो धन। अब यहाँ x के साथ 7 का क्या है गुणा, इधर लाएंगे तो क्या होगा भाग, तो ये हो जाएगा ऋण 4/7। या फिर मैं क्या लिख देता हूँ इसको, या x बराबर ऋण 4/7 और ये जो है हमारा क्या हो जाता है आंसर। अब यहाँ उत्तर की जांच करते हैं। उत्तर की जांच में क्या होगा कि लेफ्ट हैंड साइड जो दिया गया है, लेफ्ट हैंड साइड 3 कोष्टक में है x ऋण 3, तो यहां पर जो है जो आपका कोष्टक में जो x दिया है उसके जगह हमको कितना रखना है ऋण 4/7 ऋण 3। तो ये 3 को हम चाहें तो क्या लिख सकते हैं 3/1। अब यहां पर जो है इन दोनों का लघुत्तम लेंगे कितना आएगा 7। 7 से इसको भाग देंगे 1, अंश में गुणा करेंगे ऋण 4, फिर 1 से 7 को भाग देंगे 7, 7 का 3 से गुणा करोगे 7 तिया 21। तो ये क्या हो जाएगा आपका लेफ्ट हैंड साइड का 3 और कोष्टक में आएगा 21 और 4 25, क्योंकि दोनों का चिन्ह समान है तो जुड़ेगा, चिन्ह ऋण है यहाँ भी ऋण होगा। अब ये धन और ऋण का ऋण 25 तिया 75/7, तो ये x का लेफ्ट हैंड साइड का मान कितना आया है ऋण 75/7। अगर राइट हैंड में भी यही आता है यानी कि उत्तर जो है सही हो जाएगा। तो यहाँ पर राइट हैंड साइड को लीजिए 5 2x ऋण 1 5, अब यहाँ पे 2 और x के जगह कितना रख देंगे जितना आया है ऋण 4/7, तो ये 2 और ये x के जगह ये आ गया ऋण 1। थोड़ा सा इसका कैलकुलेशन कठिन लगेगा आपको, धन ऋण का ऋण 2 चौक 8/7 ऋण 1, तो 1 को हम क्या लिख सकते हैं 1/1। लघुत्तम लीजिए 7 और 1 का लघुत्तम 7, 7 से इसको भाग दोगे 1, अंश में गुणा करोगे ऋण 8 ऋण, इसे इसको भाग देंगे 7, अंश में गुणा करोगे ऋण 7। तो यहाँ पे 5 और 8 और 7 हो जाएगा 15/7, चिन्ह क्या ऋण, समान चिन्ह जुड़ेगा और बड़े का चिन्ह लगेगा, सीधी बात। धन ऋण का धन ऋण का ऋण 15×5 75/7। अब देखिए लेफ्ट हैंड साइड का मान भी हमको ऋण 75/7,
राइट हैंड साइड का भी ऋण 75/7। चूंकि x बराबर ऋण 4/7 पर लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, अतः उत्तर सही है। तो इस प्रकार से जो है आपका पहला और दूसरा क्वेश्चन जो है हमने हल भी किया, उत्तर की जांच भी कर लिया। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।